हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको रोल प्रमेय के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज हम उस रोल प्रमेय से संबंधित कुछ अच्छे सवाल यहाँ पर करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 1 हम लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। आपको यहाँ पर रोल प्रमेय के बारे में बताना है कि क्या इसमें रोल प्रमेय लगेगी, और लगेगी तो इसकी वैल्यू क्या। मैंने आपको बताया था कि यदि आप रोले प्रमेय की बात करते हैं तो रोले प्रमेय के लिए आपको नंबर 1 पहले जो क्लोज इंटरवल दे रखा है 0 टू पाई, उसमें आपको इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा। नंबर 2 इसको आपको 0 टू पाई में अवकलनीय प्रूव करना पड़ेगा। नंबर 3 आपको f0 इक्वल टू f5 प्रूव करना पड़ेगा। यदि ये हमारी तीनों कंडीशन प्रूव हो जाती है देन आपको एक पॉइंट सी ऐसा निकालना है जिसके लिए वैल्यू 0। इट मीन्स मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जिस ग्राफ पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स अक्ष के पैरेलल होगी। ये मैंने आपको समझाया। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। तो पॉइंट 1 आपको मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन एक्स हमेशा सतत होते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूस आता है। इसलिए आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ई एक्स साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो ई एक्स तथा साइन एक्स सतत फलन है तथा दो सतत फलनों का गुणनफल सतत ही होता है। इसलिए एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में सतत है। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया। अब डिफरेंशियबिलिटी करना है, तो डिफरेंशियबिलिटी करने के लिए आप इसका डिफरेंशियल कर लें। तो डिफरेंशियल में ई की पावर एक्स को छोड़ा साइन का डिफरेंशियल कोस एक्स, प्लस साइन को छोड़ा ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होगा। अब आप क्या देखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप देखिए जो इंटरवल दे रखा है वो आप ओपन में लेंगे, क्लोज में नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर कभी भी डिफरेंशियबिलिटी शो नहीं करता है, ठीक है। तो आप देखिए 0 से पाई के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कोस की वैल्यू या साइन की वैल्यू या ई रेज टू पावर एक्स, इनमें से कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रही है, मतलब अपरिभाषित नहीं है। तो आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि 0 टू पाई के लिए प्रत्येक बिंदु पर आप चाहे π/2 रखे π/3 लिखे तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू निकल कर आएगी। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि 0 टू पाई के लिए डिफरेंशिएबल है। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 टू पाई के प्रत्येक बिंदु पर फलन परिभाषित है, अतः यह अवकलनीय है। ये सेकंड पॉइंट प्रूफ हो गया। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, f0 इक्वल टू f5, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वैल्यू इक्वल करनी है। तो आपका जो fx है उसको लिखते हैं, fx आपको गिवन है e रेज टू पावर x साइन x और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे, e रेज टू पावर 0 साइन 0, 0 आ जाएगा, साइन 0 इज 0। एफ पाई पुट करेंगे, e रेज टू पावर पाई साइन पाई ऑल्सो 0, सो 0
तो आप देख सकते हैं कि F0 इक्वल टू एफ पाई आर। तो आपके रोले थ्योरम के जो 3 कंडीशन थी वो तीनों कंडीशन प्रूव कर दी आपने। क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया, दिस इज कॉन्टिन्यूस। फिर उसके बाद आपने ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी प्रूव कर दी। देन इनिशियल और फाइनल वैल्यू इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम अब लिख सकते हैं रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं अतः एक बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। क्लोज में नहीं होगा, ओपन में होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे तो ऑलरेडी एक्स एक्स के पैरेलल आ जाएगी। तो इसलिए हम ओपन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर नहीं देखते हैं, इसके बीच में होना चाहिए। तो रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो एक बिंदु C 0 to पाई इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू जी। अब आप ऊपर देख सकते हैं हमने डिफरेंशियल कर रखा है इसका, और हमारा डिफरेंशियल क्या आ रखा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। मुझे एक्स की जगह सी लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैं एफ डैश सी निकालना चाह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर सी कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू जी। अब या तो आप ई सी इक्वल टू 0 लिखेंगे या कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब आपको मैं बता दूं ई सी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब सी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, जो कि इम्पॉसिबल है, हमारे इंटरवल में भी नहीं आता है। हमारा इंटरवल क्या है, 0 to पाई। इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी नहीं है, इसलिए आप ई सी नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो साइन सी इक्वल टू माइनस कोस सी, टेन सी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू 3π/4। और आप पाएंगे कि 3π/4 0 to पाई के बीच में आता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मैं 3π/4 के ऊपर टेंजेंट खींचूंगा तो मेरा जो लाइन बनेगा वो एक्स एक्स के पैरेलल बनेगा, यानी वहां का जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रोल पर में सत्यापित हुआ। आपका यहाँ पर ये पॉइंट भी मिल गया और तीनों कंडीशन भी प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और हमें इंटरवल मिला है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/4 to 5π/4। आपको इसके लिए रोल पर में तो सत्यापित करना है। तो पहला केस कॉन्टिन्यूस के लिए होगा, सिमिलर साइन एक्स तथा कोस एक्स सतत फलन है, इनका अंतर भी सतत होगा। ई एक्स भी सतत फलन है, दो सतत फलनों का गुणनफल भी सतत। ये ऑलरेडी हमने बताया था, यदि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसको आप प्लस करते हैं या घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। डिवाइड करते समय हमें ये बात याद रखना है, जैसे एफ एक्स और जी एक्स है तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस आएगा। बस शर्त यह है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये कॉन्टिन्यूस वाली क्लास में मैंने आपको समझाया, ठीक है। ओके, तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आप डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशियल कर लीजिए आप। तो e टू पावर x को छोड़ा, साइन का डिफरेंशियल कोस, कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स को छोड़ा, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x कॉमन आ गया, ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, कोस कैंसिल हो जाएगा।
तो आप देखेंगे कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2 ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स आएगा। आपका इंटरवल दे रखा है π/4 टू 3π/5π/4। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में लेना डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो ओपन इंटरवल में देखिए आप π/4 से π/4 की वैल्यू रखेंगे तो साइन तो कभी इन्फिनिटी होता ही नहीं है, और x इन्फिनिटी केवल e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी पर ही इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, और दो डिफाइन फंक्शन का डिफाइन भी डिफाइन ही होगा। तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/4 के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स परिभाषित है, अतः फलन अवकलनीय है। अतः फलन अवकलनीय। ओके, अब थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। तो उसके लिए एक बार हम फंक्शन वापस से लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और हमारा जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल π/4 5/4। अब हम ये देखेंगे कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। पुट करते हैं ई रेज टू पावर π/4 साइन π/4 एंड कोस π/4, e raised to power π/4 1/√2 minus 1/√2 इक्वल टू 0। ओके, अब 5π/4 लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 5π/4 साइन 5π/4 माइनस कोस 5π/4। 5π/4 का मतलब हो गया पाई प्लस π/4। इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है। तो हम इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, ई रेज टू पावर 5π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोस बोथ आर नेगेटिव, एंड माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 0। तो आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज भी इक्वल आ गई, एफ π/4 इक्वल टू एफ 5π/4। ये x नहीं है, एफ 5π/4। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखोगे कि रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए। तो रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः एक बिंदु C ओपन इंटरवल 5/4 इस प्रकार होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश हमने किया है, कहाँ किया है, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई एक्स साइन एक्स। तो सी लिख के हम लिख देंगे 2 ई सी साइन सी इक्वल टू 0। 2 तो 0 हो ही नहीं सकता, ई सी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इस केस में सी की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाएगी। सो साइन सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 डिग्री। अब आपको ये चेक करना है कि आप 0 डिग्री यहाँ लिखते हैं तो आपका जो इंटरवल है π/4 में 0 आता है क्या, तो आप जानते हैं नहीं आता है, इसलिए आप यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, पाई। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो पाई क्या इसके बीच में आता है क्या, बिल्कुल आता है। π/4 और 5π/4 बिल्कुल आता है। इसका मतलब है ये 45 डिग्री है, और इसका मतलब ये कितना हो गया, 45 225 हो गया ये। तो 45 से 225 के बीच में 180 तो आएगा, तो इसलिए इसका आंसर पाई होगा। इसमें बच्चा गलती ये कर सकता है, वो 0 डिग्री आंसर लिखकर आ सकता है और 0 डिग्री गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपको इंटरवल दिया है उस इंटरवल में 0 नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर पाई होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने 0 को क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए
रेज टू पावर n and x minus b raised to power n. X belongs to close interval AB. Okay. And mn belongs to capital N. नेचुरल नंबर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, परिमेय संख्या भी नहीं होगी, 1/2 3/4 ऐसा कुछ नहीं। आपको इसमें रोल प्रमेय को प्रूव करना है, तो आप देखिए कैसे शुरू करेंगे। नंबर 1, दिया गया फंक्शन या दिया गया फलन बहुपदीय है, क्योंकि पावर है, पावर खोलेंगे तो जैसे मान लिया m = 2 भी मानेंगे तो x² - 2x + a² है, तो 3 पद हो गए। तो बहुपदीय फलन होते हैं वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो दिया गया फलन बहुपदीय है, अतः x बिलोंग्स टू AB में सतत है। ठीक है, अब आप दूसरा पॉइंट लीजिए, तो आप इसका डिफरेंशियल कर दीजिए अवकलनीय के लिए। तो x - a रेज टू पावर n को छोड़ा, n x - b पावर n - 1 प्लस, अब x - b को पावर n को छोड़ दिया, n x - a रेज टू पावर n। आप कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, तो इसमें से मैं x - a की पावर m - 1 और x - b की पावर n - 1 कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ पर n बचेगा और एक x - a बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि यहाँ m है और आपने जो कॉमन लिया है वो m - 1 लिया, तो एक कम कॉमन लिया है, तो एक पद यहाँ रह जाएगा। सिमिलर इधर m बचेगा और इस n में से आपने n - 1 कॉमन ले लिया, तो एक यहाँ भी बच जाएगा, तो ये आ जाएगा x - b। ठीक है, अब आप इस चीज को देखिए कि आपका जो इंटरवल है ए बी, आप ए और बी यहाँ पर कुछ भी रखते हैं तो क्या ये इन्फिनिटी जाएगा? क्या ये इन्फिनिटी जाएगा? क्या ये वाला पूरा इन्फिनिटी जाएगा? नहीं जाएगा। आप ए लिखेंगे तो जीरो हो रहा है, बी लिखेंगे तो भी जीरो हो रहा है। खैर ए और बी तो आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर चेक नहीं करते हैं, लेकिन ए और बी के बीच का कोई भी वैल्यूज होगा वो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी नहीं जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए f' परिभाषित है, क्योंकि f' बहुपदीय फलन है। ये भी बहुपदीय लिख सकते हो आप, बहुपदीय फलन। और इसके बटे में कुछ है ही नहीं, तो जब बटे में कुछ है ही नहीं तो ये इन्फिनिटी की ओर जाने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे बटे में x होता तो x की जगह आप 0 लिखते तो वो 0 बन के उसको परिभाषित करता, यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट प्रूव करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है f(x) = x - a रेज टू पावर n एंड x - b रेज टू पावर n, और इंटरवल हमें जो दे रखा है ए बी दे रखा है। तो नाउ a पुट कर देते हैं, तो a - a रेज टू पावर n, a - b रेज टू पावर n, आंसर 0, a - a 0 हो जाएगा। आप b पुट करते हैं, तो b - a रेज टू पावर n, b - b रेज टू पावर n, ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब आपका fa = f आ गया। तो आपके जो तीनों कंडीशंस है रोले की वो यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः एक बिंदु C बिलोंग्स टू ए बी ओपन में इस प्रकार होगा कि f' = 0। अब f' मैंने निकाल रखा है, मैं देख लेता हूं। दिस, ये रहा f'। तो x - a की पावर m - 1, x - b की पावर n - 1, n के साथ x - a, m के साथ x - b। तो x की जगह मुझे c लिखते हुए चलना है, तो c - a की पावर n - 1, c - b की पावर n - 1, n c - a या b, a n के साथ a है, और प्लस
एम सी माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से c माइनस ए इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू ए, लेकिन ये आपके ओपन इंटरवल में नहीं है। ए है लेकिन ए ओपन इंटरवल में नहीं आता है, क्लोज इंटरवल में आता है, तो ए नॉट बिलोंग्स टू ए बी। तो इसका मतलब c इक्वल टू ए पॉसिबल नहीं है। c माइनस बी इक्वल टू 0, c इक्वल टू बी, बी ऑल्सो डज नॉट ए बी। ए बी में ये नहीं है क्योंकि बी भी क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा। तो फाइनली आपका क्या बच गया, एन सी माइनस ए एन सी माइनस बी इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे और हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इक्वल टू 0। सी में कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा एन प्लस एन, बाकी को दूसरी तरफ भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा एन ए प्लस एम बी। तो आप देखेंगे कि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू एन ए प्लस एम बी अपॉन एन प्लस एम। तो क्या ये जो आंसर निकला है क्या ये ए बी में बिलोंग करता है? तो इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर कोई सी पॉइंट है, ये इसको एम रेशो एन में अंतः विभाजित करता है, इंटरसेक्शन अंतः विभाजित करता है। तो आप देखेंगे कि जो सी का पॉइंट निकलेगा वो ऐसे ही तो निकलेगा, सी इक्वल टू एन ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एम बाई एन। यानी कि जो ये सी पॉइंट है वो ए बी को एम अनुपात एन में विभाजित करता है। तो ये जो आंसर निकला है ये ए बी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। इस प्रकार ये आपके रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इस सवाल में आपको डायरेक्ट ही बहुपदीय मानते हुए आपने इसको सोल्व किया है। कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी आपने बहुपदीय मानते हुए ही हल किया है। ये बहुपदीय है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, और बहुपदीय है इसलिए डिफरेंशियल। और ये तो कोई विशेष पॉइंट है ही नहीं, आपने x की जगह a और b रखा, दोनों वैल्यू 0 0 इसमें मिलती है। देन आपने एफ डैश सी के लिए वैल्यू पुट करी तो 1 2 3, सी की 3 वैल्यू पॉसिबल थी। पहली वैल्यू सी इक्वल टू ए आई, लेकिन हमने कहा ये ओपन इंटरवल में पॉसिबल नहीं है। दूसरी वैल्यू बी आई, ये भी ओपन इंटरवल में नहीं है। फिर हमारे थर्ड पोर्शन को सोल्व किया तो सी की वैल्यू एन ए प्लस एम बी अपॉन एन प्लस एम आई। अब हमें ये चेक करना था कि क्या ये ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है क्या। तो हमने ये देखा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है जो इसको एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। तो हमें मालूम है कि इसका फॉर्मूला यही आएगा, सी इक्वल टू एन ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एम प्लस एन। और ये यदि अंत विभाजित करता है तो ये इसके बीच में कहीं नहीं, मिड पॉइंट पे बीच में कहीं ना कहीं होगा। मिड पॉइंट पे तब होता जब ये एम अनुपात एन एक अनुपात एक होता। तो इस तरह से आपका ये एक और सवाल आपके आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं लांगराज प्रमेय से रिलेटेड आपके कुछ अच्छे सवाल लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।